कुदसी में आपकी सलामती हो, जो हय्युल क़य्यूम, शहजादों का शहजादा, राजाओं का राजा, हमारा खुदाबंद, हमारा शाफी, नजात दहिंदा, सिपर, हमारा ऊंचा बुर्ज और जलाली खुदाबंद है। आइए उसी बात को दोबारा कंटिन्यू रखते हैं। मैं ये बात बता रहा था कि इल्हाम को समझने के लिए पाकरू में होना बड़ा जरूरी है। और खुदावंद का इल्हाम, खुदा ताला का इल्हाम टाइम का पाबंद नहीं। मैं आपको बता दूं ये बात, वो माजी के लिए भी है, हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी। और जो रूह से खाली है वो किताब हयात को, किताब मुकद्दस को समझ नहीं सकता। पौलुस रसूल इस बात का जिक्र अपने खत में करते हैं। उन्होंने करंथियों की कलीसिया को खत लिखा, मुबश्शिर साहब सुनिए गौर से, और वो क्या कहते हैं, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमें सिखाए हैं। आप इंसानी हिकमत की बात कर रहे हैं, आप इंसान की बात करते हैं जो महदूद है। खुदावंद का कलाम लामहदूद है। और खुदावंद का कलाम आपको पता है कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आपके ईमान के मुताबिक वो कलमतुल्लाह है। और कलमतुल्लाह क्या है? खुदा का कलाम। और खुदा के कलाम के मुताबिक ये दुनिया, ये कायनात, ये शम्स व कमर, ये चरिंद परिंद, इंसान कैसे बने? खुदा के कलाम से। द वर्ड ऑफ द गॉड वॉज अ क्रिएटर। लुकमान साहब और से सुनिए, द वर्ड ऑफ द गॉड वॉज अ क्रिएटर। और आप ये कहते हैं कि वो कलमतुल्लाह है, खुदा से, खुदा के मुंह से निकला हुआ एक कलमा। और उस कलमे की वजह से आपकी सांसें चल रही हैं, उस कलमे की वजह से आपका दिल चल रहा है, उस कलमे की वजह से आपके बदन में खून गर्दिश कर रहा है। और मेरा ईमान है कि जब बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह पर ईमान ले आइए और अपने गुनाहों का इकरार कीजिए कि खुदावंद ताला मुझसे गुनाह हो गया, मुझे मुआफ फरमा, तो मेरा मसीहा आपको मुआफ करने की कुदरत रखता है। मेरे मसीहा का कलाम आपने पढ़ा नहीं है। मेरे मसीहा का कलाम है कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। मेरे मसीहा को यह कहता है कि जा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। ये वो कलमा है जो क्रिएट करता है। अपने इल्म की बात मत कीजिए। आप इस कलाम को समझ नहीं सकते। और आगे लिखा है कि जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं। हम इंसान की हिकमत पर बात नहीं करते, हम वो बात करते हैं जो रूह ने हमें सिखाए। और मुबश्शिर साहब, हम रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। आपका हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि मसीहत रूहानियत है, मसीहत अब्दियत है, मसीहत जावेदानी है। मगर आप हैं कौन? मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। आप नफसानी आदमी हैं। तो आपको मालूम है क्या कि आप खुदा के रूह की बातें कैसे बयान कर सकते हैं? कैसे आप बयान कर सकते हैं खुदा के पाक रूह की बातें? क्योंकि आप तो नफसानी हैं, आप बयान नहीं कर सकते। आपके बस की बात ही नहीं, आपके अंदर सकत ही नहीं है। मैंने सारी गुफ्तगू आपकी सुनी, आपको जवाब मिल चुका। ये एक डिफरेंट डायमेंशन है, एक डिफरेंट जाविया है कि आप नफसानी आदमी हैं। क्योंकि वो उसके नजदीक, यानी कि नफसानी आदमी के नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। क्रिसमस एक रूहानी इवेंट है। आप इज्जत नहीं करते,
आपने कहा कि मैं इज्जत करता हूं, मुमकिन नहीं है। अगर आप इज्जत करते होते तो आप मतरूक ना कहते, रिजेक्टेड ना कहते, मनसूख ना कहते। आपको तो चाहिए कि आप यगानगत पैदा करें, आपको तो चाहिए था कि आप यकताई पैदा करते कौम के अंदर। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब ऐसा नहीं है। आपने अपनी रेटिंग बढ़ाई है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि खुदा के नजदीक आप जीरो पे आ गए हैं। हीरो से आप जीरो पे आ गए हैं। ये मेरा ईमान, क्योंकि जो खुदा के इल्हाम के सामने खड़ा होता है, खुदाबंद उसको गिरा देता है। तारीख को पढ़ के देख लीजिए, फराउन को पढ़ के देख लीजिए, मिस्र को पढ़ के देख लीजिए, नबूकदनेस्सर को पढ़ के देख लीजिए, नेरो को पढ़ के देख लीजिए, टाइटस को पढ़ के देख लीजिए। जब जब उन्होंने खुदा को कन्फ्रंट किया, खुदा ने उन्हें गिरा दिया। लुकमान साहब, खुदा ने गिरा दिया उनको। शायद आपकी नजरों से ये किताब गुजरी हो, गौर से देखिए इस किताब को, जो कि मैं तालिब इल्म हूं मज़ाहब का, तो मैं इस किताब का 197 सफ़ा नंबर आपके सामने तिलावत करता हूं, इसको रीड करता हूं, और इसका टॉपिक है इसरा और मिराज। इसको देखिएगा, इस पे गौर कीजिएगा कि जब आप ये बात कहते हैं कि क्रिसमस एक हकीकत या अफसाना, इस टॉपिक को भी गौर से देखिए। मैं आपके सामने तलावत करने वाला हूं कि जब हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की विलादत बासादत हुई, ये किताब के मुसन्निफ क्या फरमाते हैं। इस किताब के मुसन्निफ हैं मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। ये आपकी विलादत के बारे में क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शोएब बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल आमुल फसील और यौम दोशंबा को सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक्त नौशरवान की तख्त नशीनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल 571 की तारीख थी। इलामा मोहम्मद सुलेमान साहब मंसूरपुरी और महमूद पाशका फल्की की तहकीक यही है। इब्न साद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया, जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। इमाम अहमद ने हजरत इरबाज बिन सारिया से भी तकरीबन इसी एक मजमून की नकल फरमाई है। बाज़ रवायतों में बताया गया है कि विलादत के वक्त बाज़ औक़ात नबूवत के पेश खैमे के तौर पर ज़हूर पजीर हुए, यानी ऐवान कसरा के 14 कंगूरे गिर गए, मजूस का आतिशकदा ठंडा पड़ गया, बहर सादा खुश्क हो गया और इसके गर्जे मुनहदम हो गए। ये बहकी की रिवायत है, लेकिन मोहम्मद गजाली ने इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। ये किताब मेरी लिखी या तहरीर नहीं है। इस किताब में गौर से देखिए, आखिरी जुमला मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लेकिन मोहम्मद गजाली ने इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। पूरी कहानी बता दी कि आपकी विलादत बासादत कैसे हुई, लेकिन तस्लीम नहीं किया गया।
जनाबे अली, ये चंद बातें आपको कर लेनी चाहिए। और भी बहुत यहां पर मवाद मेरे पास मौजूद है। जब से मसीहत का आगाज हुआ, किताब मुकद्दस को उठाकर देखिए, इल्हाम कभी तब्दील नहीं होता। जनाब अली, वही कभी तब्दील नहीं होती। कलमतुल्लाह कभी तब्दील नहीं होता। खुदा का इल्हाम कभी तब्दील नहीं होता। रूह अल्लाह कभी तब्दील नहीं होता। मुबश्शिर साहब, मैं आपको दोहराना चाहता हूं और आपके लिए दुआ भी करूंगा। खुदाबंद आपको अकल, दनाई, फहम, कुशादगी दिल अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं और खुदाबंद आपको बरकत दे। मेरी दुआ को गौर से सुनिए। जलाली खुदाबंद, खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे अपने अदना से खादिम को इस्तेमाल किया है ताकि तेरे कलाम की गैरत के लिए खड़ा हो सकूं। तेरा कलाम तो उत्तम कलाम है, तेरा कलाम तो पवित्र कलाम है। खुदाबंद खुदा, मैं तेरे कलाम की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन तेरा कलाम खुद अपनी हिफाजत करता है। खुदाबंद खुदा, मैं मुबश्शिर लुकमान के लिए खुदाबंद खुदा तेरे आगे सरबसजूद हूं। तो उसको अपना बेटा बना ले। खुदाबंद खुदा, इससे गुनाह हो गया है, इससे खता हो गई है। खुदाबंद खुदा, इसको मुआफ फरमा दे। जलाली आसमानी खुदाबंद खुदा, अपने बेटे को ले ले आज, ताकि ये तेरा बेटा बन जाए। खुदाबंद खुदा, ये तेरा गवाह बन जाए। जलाली आसमानी बात तेरे इल्हाम के नीचे आ जाए। खुदाबंद खुदा, इसके लिए तेरे इसके दिल में खुदाबंद खुदा तेरी तड़प हो। खुदाबंद खुदा, और ये बाइबल मुकद्दस को जाने, इल्हाम को जाने, तौरात शरीफ को जाने, ज़बूर शरीफ को जाने, अंजील शरीफ को जाने। खुदाबंद खुदा, अंजील तो खुशखबरी है, वो मुबश्शिर लुकमान के दिल में डाल दे बादशाहों के बादशाह, ताकि जब ये अगली दफा आए तो बाइबल मुकद्दस का गवाह बनकर आए। खुदाबंद खुदा, मैंने जो कुछ मांगा वो मुझे मिल गया है। खुदाबंद खुदा, ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के जलाली, लासानी, ला तब्दील और लाजवाल नाम से मांगता और पा लेता हूं। आमीन सुम आमीन।